प्रतिहार। शाह चेहरे पर हंसते हुए, सफ़ेद दांतों वाली उसकी हंसी ऐसी लगती थी जैसे तवे पर सिकती हुई रोटी। यहाँ अंधियारे आसमान में चमकती हुई बिजली की उपमा भी दी जा सकती थी, किंतु वह ऐसी दामिनी कहाँ थी। आसमान में जब बिजली कौंधती है तो पूरी सृष्टि जैसे भयभीत हो उठती है, किंतु वह तो जमीन की दामिनी थी। यहाँ तो रात का अंधेरा ही चमकता था, वह नहीं। जहाँ घुप अंधेरे में चमकते जुगनू की उपमा भी असंगत सी ही साबित होती है, क्योंकि जुगनुओं में खुद का प्रकाश होता है, तभी तो वह अंधेरे से लड़ पाते हैं। लेकिन इसमें उसमें कहाँ खुद की रोशनी थी, वह तो सिर्फ तवे की सिकती हुई रोटी थी, जिसे अपने जीवन के तवे पर खुद को रोटी की तरह सेक कर दूसरों को तृप्त करना था। पर बात था उसका नाम। रात गहराने लगी, तभी परिवार में सभी को खिला पिलाकर सुला दिया प्रभा ने, और खुद खाने की थाली तैयार कर पति का इंतजार करने लगी कि तभी उसने किवाड़ को जोर से ठेल कर नशे में गिरते पड़ते पति को आते हुए देखा, तो झट से संभालते हुए अंदर ले आई। उसके जूते वगैरह उतारे, उसके लिए लगाई हुई थाली प्रभा मैं जैसे ही पड़ोसी देखकर वह कथित पति प्रभा पर गुस्से में घुर्राया। फिर वही पतली सी दाल, कितनी बार कहा है, अच्छी चटपटी सी सब्जी बनाकर सला सलाल सला सलासी औरत एक काम ढंग से नहीं कर सकती, और पैर से थाली को गिराकर वहीं लुढ़क गया। किसी तरह उसे बिस्तर पर ले जाकर सुलाने के बाद आप भी दो कोर खा सो रही प्रभा। इस तरह सैसाली औरत हर रात बदलती थी। प्रभा कहाँ भोर के उजाले में नहाते समय प्रभा इस ससाली औरत को अपने मन तन से छुड़ाने का भरपूर प्रयत्न करती थी, और छुड़ा भी लेती थी। तभी तो पूरा दिन घर में, बच्चों में, पड़ोसियों में और मिलने जुलने वालों में वह उजली धूप सी खिलखिलाया करती थी, किंतु रात होते होते उसकी कालिमा में प्रभा फिर तैयार होने लगती थी। अपने आप को ससाली औरत में बदलने के लिए आज तो घर में सुबह से ही रौनक थी। शाम को लड़के वाले आ रहे थे प्रभा की बिटिया घृति को देखने के लिए, किंतु घृति थी कि बिल्कुल राजी नहीं हो रही थी शादी के लिए। दादा दादी, बाबा, चाचा चाची, ताऊ ताई, बड़े भाई बहन, परिवार में सभी तो उसे समझाकर पीछे हट गए थे, परंतु उसने तो जैसे रट ही लगा रखी थी कि शादी न करने की। आज प्रभा का कथित पति पूरे होशवास में था, सो धुती को समझाने की बारी अब उसी की थी। बड़े ही प्यार भरे स्वर में और बड़ी सभ्यता से उस सभ्य पति ने अपने बेटी से पूछा, बेटा आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, हमें भी तो पता चले। ध्रुति ने जैसे चमकते हुए तेजस्व में उत्तर दिया, मैं ससाली औरत नहीं बनना चाहती,
दिन के उजियाले से भरे हुए उस कमरे में सन्नाटे जैसा अंधियारा मन फैल गया था और प्रभा की पानी भरी आंखें हंसप्रस्त हो चमक उठी थी। उसका तथाकथित सभ्य पति अपमान के भय से अपने आप में सिकुड़ने लगा था। प्रतिकार दोस्तों, अच्छी पारिवारिक कथा है दोस्तों, ज्ञानवर्धक है। इनसे ज्ञान और जानकारी और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। नशे से दूर रहेगा जो परिवार, और जिस परिवार में नशा पानी नहीं होगा वहाँ बच्चों का अच्छे से विकास, अच्छे से संस्कार मिलेंगे दोस्तों।